बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 के अंदर आज हम गट और गोनेड्स के बारे में बात करेंगे एज अ इंडोक्राइन फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, गट किसे कहते हैं भला? गट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक कह लें। सो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि इंडोक्राइन के फंक्शन के अंदर आ सकते हैं। इंडोक्राइन टिश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन हम इसमें से दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि इन्वॉल्व होते हैं। एक तो गैस्ट्रिन है और एक स्क्रीटिन। दोनों के काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले गैस्ट्रिन है जो कि रिलीज़ होगा पाइलोरिक, जो कह लें कि एंड होता है, ठीक है, या पाइलोरिक रीजन जो सा होता है स्टोमक का, वहाँ से रिलीज़ होता है। पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टोमक, ठीक है, यानी मैदे के पाइलोरिक रीजन से ये स्क्रीट होता है। अच्छा, इसका क्या काम होता है कि इट स्टिमुलेट्स, नाम से जाहिर है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर HCl होता है और प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं, जिसमें हमने पेप्सिनोजिन पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम का याद है तो फिर आपको आइडिया होगा। और कब प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस बाय स्टिमुलेशन ऑफ पार्शियल डाइजेस्टिव फूड, ठीक है जी, पार्शियल डाइजेस्टेड तो ये तो वो स्टिमुलेट करती है पाइलोरिक रीजन को, और फिर वो गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है, ठीक है। और गैस्ट्रिन से फिर क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस बनेगा, डाइजेशन मज़ीद कंप्लीट होगी, यानी कंप्लीट स्टेज की तरफ जाएगी। अब हम आते हैं स्क्रीटिन पे। ये ड्यूडिनम स्क्रीट करता है, ठीक है, ड्यूडिनम, ठीक है। ड्यूडिनम स्क्रीट कब करता है? जो ही एसिड, तो जो स्टोमक था जब वो फूड डाइजेस्ट करता था उसे हम काइम कहते थे, ठीक है। तो जो ही काइम जो सा है वो एंटर होता है ड्यूडिनम के अंदर, क्योंकि उसमें एसिड होता है, तो जो ही एसिडिक फूड इंटर होगी उसके बाद ये स्क्रीटिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। व्हेन डाइजेस्टिव फूड या फिर एसिडिक काइम भी कह सकते हैं, काइम टचेस, जब ये टच करेगा उस टाइम ये रिलीज़ होगा, रिलीज बनाएगा, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पे गेट का जो सा फंक्शन है वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड हो रहा है, ठीक है। एंडोक्राइन से क्या मुराद है? ना, ये दोनों किस में ट्रांसपोर्ट होंगी? ट्रांसपोर्ट वाया गैस्ट्रिक जूस है या फिर जो पैंक्रियाटिक जूस है या बाइल है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के डक्ट्स के ज़रिए रिलीज़ होते हैं, जबकि गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन जो उनसे है ये लेकिन वो भी गट का एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन पढ़ा। अब हम थोड़ा सा रिवाइज के बारे में बात की, पिट्यूटरी के बारे में बात की, थायराइड, पैराथायराइड पढ़ा था हमने, एड्रीनल ग्लैंड्स पढ़ा, पेंक्रियास पढ़, और टेस्टिस रह जाते हैं, ठीक है। फीमेल और मेल में जो से होते हैं इन्हें आप गुनेट्स भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। और इन्हें स्टिमुलेट कौन करता है? हमने पढ़ा था GH, ठीक है, जिसे हमने कहा था गुनेडो सॉरी सॉरी हार्मोन। कहाँ से आता था ये? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं। फिर इसकी वजह से हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स आ रहे थे? अगर आपको याद हो, FSH था, IC इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, और प्रोलैक्टिन था, एस्ट्रोजन सही, और इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, जो FSH, LH और ICSH थे, ये ओवरीज बनाते हैं, ठीक है, इट इज़ मेड बाय ओवरीज। यानी अगर मैं इसको यहाँ प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, CSH, प्रोलैक्टिन, ये गोनाडोट्रोफिक हार्मोन का हिस्सा थे। ओवरीज क्या बनाएंगे हमारे पास? प्रोजेस्टेरॉन। इस तरह जो टेस्टिस है, ये क्या बनाते थे? ठीक है, जब ICSH इसके ऊपर एक्ट करता था तो हमने जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे जब हम उसके यहाँ जाएंगे। ओवरीज के बारे में बात करेंगे, सॉरी, जब हम टेस्टिस के बारे में बात, सो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्टिंग ओवरीज जो से हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह लें, जिसके अंदर साइकिल भी कहते हैं, वो अकर होती है, सही। सो इन ओवरी इसके अंदर दो हार्मोन्स हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा जो एस्ट्रोजन है, ये ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, अगर थोड़ा बहुत ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया, ओवरीज इस तरह कनेक्टेड होते हैं, ये ओवरीज हैं जिसके अंदर ये फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये फिलोपियन ट्यूब है, सिर्फ, और ये बीच में फॉलिकल्स हैं, ठीक। तो जो कह लें कि राइपनिंग फॉलिकल्स जो अभी बन रहे होते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उनमें से ये रिलीज होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, जैसे ओएस्ट्रोजन भी कहते हैं, एस्ट्रोजन भी कहते हैं, दोनों एक ही ना, ओएस्ट्रोजन कह देते हैं फॉर एग्जांपल। फॉलिकल्स स्क्रीट करते हैं, तो ये क्या करेगा इसको? वैसे एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करने वाला कौन सा होता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल्स को यानी फॉलिकल साइकिल जिसे हम मेस्टो साइकिल कहते हैं, उसको भी इनिशिएट करता है, और एस्ट्रोजन का भी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है उन्हीं फॉलिकल से, सही। और इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, ठीक है, फीमेल्स के थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल की थिकनेस करती है, और मेस्टोसाइकिल का एक पार्ट के अंदर ना, और यानी मेस्टोसाइकिल जो जो इनिशियल फेज में होता है, उस टाइम जो वाल होती है यूट्रस की, वो ऐसा ऐसा थिक होना शुरू होती है। ये जब हम मेस्टोसाइकिल रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे, उस टाइम आपको इसका सही आइडिया होगा। हीलिंग और रिपेयर में भी हेल्प करती है, हीलिंग एंड रिपेयर, जो कि पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
के बाद इस यूटेराइन वॉल की ना हीलिंग होती है, हेल्प करती है। इसके बाद ये प्रेगनेंसी, ये यूटेराइन वॉल की या यूटेराइन सेल्स स्टिमुलेटेड टू स्क्रीट स्टार्ट करते हैं। कह लें कि स्क्रीशन किस किस्म की होती है, प्रोटीनीशियस स्क्रीशंस होती हैं जो कि एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, स्क्रीट प्रोटीनीशियस, चलो मैं लिख देता हूँ प्रोटीनीशियस that helps in किसी एम्ब्रियो, ठीक है, आफ्टर किसके पास, यूटेराइन सेल्स के पास। ठीक है, और किसकी स्टिमुलेशन के बाद आता है, एस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन के बाद। बात है ये फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगी। यूटेराइन तो साइकिल नहीं कर सकेगा, मतलब एक तो नो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स की जो सी है वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और फिर उनकी श्रील वॉइस होती है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। इसके अलावा वजाइना डेवलपमेंट होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो से हैं वो कह लें कि नहीं होते। कैरेक्टर्स नहीं आएंगी तो जो फीमेल होगी वो स्टेराइल होगी, फीमेल विल, आगे उसकी जनरेशन नहीं बन सकती। ठीक है, सेक्सुअली वो अडल्ट नहीं होती। सो ये हो गया। इस प्रोजेस्टेरॉन जो है जो से थे वो रैपनिंग फॉलिकल्स थे, रैपनिंग से मतलब इनिशियल स्टेजेस पे थे। और जब फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं उस टाइम रिलीज होता है, फॉलिकल्स प्रोड्यूस, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है उस टाइम फॉलिकल्स रैप्चर होते हैं, फिर उसमें से एग रिलीज़ होता है। तो उस टाइम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ होता है और इसके साथ हेल्प होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलके जो कह लें करते हैं, कह लें कि उसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी कर लें, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को की प्रिपरेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। मतलब थिकनिंग ऑफ यूटेराइन वॉल होगी। इसके अलावा स्क्रिटरी ज़्यादा हो जाएगी, वेस्कुलराइजेशन होती है इसी की, वेस्कुलर बनती हैं ऑफ यूटेराइन वॉल। तो ये प्रिपरेशन प्रेगनेंसी की होती है ताकि जो एम्ब्रियो है वो इजीली डेवलप हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि इनहिबिट करती है, या कह लें कि इनहिबिट ओव्यूलेशन के अंदर जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसके बाद ओव्यूलेशन होती है, तो वो इनहिबिट हो जाएगी। तो इसलिए बाज़ का इसे कंट्रोल पिल में भी यूज़ करते हैं, कंट्रोल जो कि बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, उसके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन की अमाउंट को यूज़ करते हैं। एब्सेंस, अगर एब्सेंस ऑफ
नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। अगर इनकी कमी है तो उसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, सही डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी एम्ब्रियो की। सो ये हो गया हमारा एम। अब हम बात करते हैं सो टेस्टिस को कौन से सेल आके स्टिमुलेट करते हैं, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में से ग्लैंड एक ICSH बनाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स हार्मोन। और इन्होंने आके क्या करना होता है, टेस्टिस के ऊपर एक्ट करते हैं और बनेगा टेस्टोस्टेरोन, सही। तो यानी टेस्टिस का वैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या होता है, नेफ्रस टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है। मेन जो कह लें कि टेस्टिस का वैसे फंक्शन, इसने बेसिकली क्या करना होता है, स्पर्मेटो को इनिशिएट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन का जो कह लें कि फीडबैक है वो इसके पास आएगा टेस्टिस, फिर उसका टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, यानी बनाने में टेस्टोस्टेरोन बनेगा। सॉरी आपको वेट करना पड़ा, एक चीज़ मैं भूल रहा था, हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये भी ट्राईआइडो और टेट्राआइडो, इस तरह ये भी टेस्टोस्टेरोन ही है, एक 17 हाइड्रोक्सी की शेप में होता है, यानी 17 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। सो ये भी स्क्रीट होता है एज अ गोनेडल हार्मोन कह लें कि, या टेस्टिस के हार्मोन्स में से। तो ये TETS है। अब हम आते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ हार्मोन। हार्मोन के फंक्शन क्या है, एक तो जाहिर बात है ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, ठीक है, कि मेल वॉइस जो सी है वो भारी हो जाएगी, और इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस के अंदर सेकेंडरी टेस्टोस्टेरोन जो सा लेवल है पुबर्टी के बाद, ठीक है, जब जवानी आती है तो उसके बाद सेक्स ड्राइव में प्रमोट करता है, ठीक है, या कह लें इंक्रीज सेक्स ड्राइव, हेल्प करती है। उसके बाद कुछ उन्हें रिमूव भी करवाया, जैसा उन्हें हम कहते हैं कैस्ट्रेटेड मेल्स, रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव टेस्टिस वगैरह, ठीक है, जिन्होंने टेस्टिस रिमूव करवाया। अगर कैस्ट्रेटेड मेल्स में क्या होगा कि
ट्रैवल करना यानी मोर लाइक इमेच्योर फीमेल होना स्टार्ट हो जाए। इमेच्योर जो उनसे है वो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होंगे। सो अगर कैस्ट्रेशन हुई है तो उसके बाद फिर तरफ बॉडी का कह लें कि ज़्यादा रुझान हो जाएगा और मेलनेस के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम होती जाएंगी। ये हो गया मेल पड़ा एज एन इंडोक्राइन टेस्टिस के बारे में बात।